कश्मीर की वादियों से निकलकर दौसा पहुंचे युवा आईएएस डायनामिक पर्सनालिटी के धनी कमर चौधरी ने हाल ही में जिले की कमान संभाली है। जिले की कमान संभालते ही इन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंगें, तूफानी दौरा कर जिले के अधिकारियों को एक संदेश दे दिया कि जिले में अब तक जो सुस्ती का माहौल था वो अब नहीं चलने वाला है। आज हमारे साथ खुद कमर चौधरी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जिले को लेकर किस तरह की इनकी प्लानिंग है और क्या प्राथमिकता है। नमस्कार। पहले तो धन्यवाद कि आपने चैनल पे इनवाइट किया, बात की। आपकी कुछ चीज़ों के साथ मैं सहमत नहीं हूँ कि सुस्ती और ये वाला, ज़िले में पहले भी अच्छा काम हो रहा था। अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको ढंग से हम ग्राउंड पे लागू करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा हर वीसी मीटिंग के बीच में यही निर्देश रहे हैं कि जो भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका ढंग से क्रियान्वयन हो जाए। और मेरा भी ये पर्सनली मानना है कि अगर आप बेसिक जो ज़रूरतें हैं किसी भी आदमी की, पेंशन है, पालनहार है, खाद्य सुरक्षा है, या वहाँ का कोई छोटा विकास का काम है, अगर वो प्राथमिकता से हम लोग कर दें तो लोगों की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। अगर किसी का कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना है और वो काफ़ी देर से उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं बना है, तो वो काम उसका तुरंत अगर हो जाए तो उसका काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इस डिस्ट्रिक्ट में मैंने मेजर जो प्रॉब्लम देखी है, अतिक्रमणों की काफ़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो सरकारी भूमि पे हो, चाहे वो किसी की निजी भूमि पे हो, रास्तों पे हो, वो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वो एक इशू है जिसको मेरी एसपी साहब से बात हुई है, तो मैं और एसपी साहब अब ये जो खेती का सीज़न कटेगा इसके बाद में एक मेजर व्यापक प्रोग्राम के तौर के ऊपर जो बीट कांस्टेबल और पटवारी है उसकी एक टीम बना के उसका पूरा सर्वे करा के किस तरीके से उसको कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सोच रहे हैं। साथ ही साथ हमने 2-3 अभियान मोड में काम चालू किए हैं कि पेंशन का सैचुरेशन कर लें, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे विधवा हो, चाहे पालनहार हो। तो एक पूरा सर्वे चल रहा है हर ग्राम पंचायत के बीच में, हर ग्राम के बीच में एक सर्वे चल रहा है। तो वो सर्वे के माध्यम से फिर कितने गैप हमें मिलेंगे, कितने लोगों की और पेंशन होनी है। मेरा मानना है कि हमारे ज़िले में अभी गैप है और पेंशन के केसेस हैं, क्योंकि जन सुनवाई में जब भी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूँ या अपने कार्यालय में किया है तो पेंशन के कई केसेस आते थे। मुख्यतः यही एक अप्रोच है कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी हैं वो स्कीम्स को हम अच्छे से अगर लागू कर लें तो आई थिंक काफ़ी हद तक हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सर, आप कह रहे हैं कि सुस्ती का माहौल नहीं था, लेकिन जन सुनवाई हो या अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग हो, आपको उनको समझाना पड़ रहा है। कई बार आप धमकी भी देते नज़र आते हैं कि काम नहीं करोगे तो। देखिए, ऐसा है कि कई सारी चीज़ें हैं जिसके बीच में मुझे रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कई सारी चीज़ें, क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, हर स्कीम के ऊपर कई बार फोकस नहीं हो पाता है। तो कई स्कीम्स हैं जिनके बीच में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है, जैसे वैक्सीनेशन है या हेल्थ सेक्टर वाले कई सारी स्कीम्स हैं। तो उन स्कीम्स के बीच में फोकस करके किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, वही एक प्रयास चल रहा है। पहला है तो स्टार्टिंग का ये जो फर्स्ट महीना मेरा अभी गुजरा है उसमें मेन फोकस यही था कि डिस्ट्रिक्ट को समझा जाए और डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स को समझा जाए। अब धीरे धीरे जो गैप्स हैं, जो गैप्स लगेंगे, उन गैप्स के ऊपर उसी अप्रोच से काम किया जाएगा। तो ये नहीं है कि पहले काम या अब काम, ये है कि जो गैप हैं, चाहे वो हुए हैं या नहीं हुए हैं या अच्छे से हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके स्ट्रेटजी बना के अपन काम करें। सर, आपने ज्वाइन किया जब से, आप सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी आपने मीटिंग की, क्या किस तरह की प्लानिंग है? तो कोविड में मैंने ये चीज़ देखी थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर समाज के साथ, समुदाय के साथ, एसोसिएशन के साथ बात करते थे और हर मीटिंग में बहुत ही सरप्राइजिंग होता था, कोई नई चीज़ निकल के आती थी जो हमें भी पता नहीं होती थी। हमें भी लगता था कि यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमसे छूट गया है। तो इन लोगों से बात करके एक तो शॉर्टकट तरीका है शहर को समझने का, ज़िले को समझने का और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का, और फिर आप उसके आगे जो काम कर सकते हैं वो आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 5-6 महीने तो समझने में लग जाते हैं कि एक्चुअल इश्यूज़ क्या हैं। तो इन लोगों से बात करने का मुख्यतः कारण यही था कि एक तो वो ये ज़रूर जाने कि उनका कलेक्टर कौन है और वो कॉन्फिडेंस रहे कि वो मेरे से बात कर सकें जब भी कोई प्रॉब्लम हो। इससे कोई मेजर चीज़, मेजर इशू आने से पहले एक बार उनको ये विश्वास ज़रूर रहेगा कि एक बार बात करके देखते हैं, हो सकता है सोल्यूशन निकल जाए।
तो हमें भी उस प्रॉब्लम का पता रहेगा टाइमली, और हम भी अपनी तरफ से जो होमवर्क करना है वो करेंगे। तो एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, और दूसरा क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे रहे हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है वो भी जनरली उनको पता होता है। तो वो एक उसमें मंशा वो थी। सर, गर्मी का मौसम लगभग शुरू हो चुका। हर बार की तरह इस बार भी अगर महिला पुरुष पानी की समस्याओं को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं तो किस तरह समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, एक चीज़ आप भी मानेंगे, और ये फैक्चुअली करेक्ट है कि भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी है कि ग्राउंड वाटर हमारा ज़्यादा है नहीं, और पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये मैं अप फ्रंट कहता हूँ, और आप सब लोगों को ये चीज़ पता है, विदित है। इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए, तो देखिए, कुछ सरकारी रिसोर्सेज होते हैं, और कुछ हम अपेक्षा करते हैं समुदाय से, समाज से, कि वो भी आगे ज़िम्मेदार तरीके के साथ पेश आए। सबसे पहली चीज़, गर्मियों के बीच में जितना आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली पानी यूज़ कर सकें, कम से कम पानी यूज़ कर सकें, उसके ऊपर मैं सभी दौसावासियों को रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा। हमारे लेवल के ऊपर जो प्लानिंग है, अभी 25 तारीख को मेरी एसडीएम्स के साथ मीटिंग है, तो मैंने प्रत्येक एसडीएम को ये निर्देशित कर दिया है पहले से ही कि आप अपने सब डिवीज़न के पीएचईडी के जो विभाग के लोग हैं उनके साथ बैठ के एक विस्तृत प्लानिंग करें। 1 नंबर 2, लास्ट ईयर में जितनी कंप्लेंट्स आई थी उनका अवलोकन करें। लास्ट ईयर में जहाँ जहाँ गैप हुए थे, धरना प्रदर्शन हुए थे, उनका अवलोकन करें, और एक अपने सब डिवीज़न का विस्तृत प्लान बनाएं। उस प्लान को मंगाने के बाद, उस प्लान का यहाँ पे मैं कुछ अधिकारी, एक कमेटी बना के एनालिसिस कराऊंगा। कराने के बाद जो पीएचईडी से मैंने प्लान मंगवाया है उसके साथ एक काउंटर टैली कराएंगे। कोशिश करेंगे प्रॉब्लम कम से कम हो, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास ग्राउंड वाटर के भी सोर्स नहीं है। भानगंगा के बीच में भी हमने जितने पंप्स लगाए हैं वो पंप्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक क्षमता है। बांदीकुई और बसवा एरिया के लिए स्पेशल पीएचईडी ने, अभी एसी साहब ने बहुत ही प्रोएक्टिवली, हमारे एसी साहब काफ़ी मेहनती हैं, प्रोएक्टिवली उन्होंने प्लान बना के भेजे हैं, और जैसा मुझे वो बता रहे थे कि काफ़ी हद तक उस पर प्रपोज़ल आगे चला गया है, वो भी अप्रूव होने की स्थिति में है। एमएलए साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी ऊपर विस्तार से बात की है, तो वो प्रपोजल्स भी हमारे एडिशनल आ जाएंगे। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जहाँ हमें ग्राउंड वाटर मिल सके वहाँ ग्राउंड वाटर लें, जहाँ पे हम टैंकर से सप्लाई कर सकें वहाँ टैंकर से सप्लाई करें। लेकिन लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक निवेदन रहेगा, आप धरना प्रदर्शन के बजाय हमें एक वस्तु स्थिति से ज़रूर अवगत कराएं। पिछले 1 महीने से आपके यहाँ पे पाइपलाइन में पानी कितने घंटे आया, कितने टैंकर सप्लाई हुए, कहाँ पे सप्लाई हुए, जब आप वो एक रिपोर्ट अपने तरफ से बना के लाएंगे तो विभाग को निर्देशित करने में मेरे लिए या एसडीएम्स के लिए आसानी होगी कि साहब ये काम आप इस तरीके से करें तो हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। सर, बहुत कम समय में आपने जिले की भौगोलिक और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह समझ लिया। किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? देखिए, बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर के कंटीजियस है, लेकिन उसके साथ साथ में कई सारे चैलेंजेस भी हैं। ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, खेती बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है। क्या विकल्प हो सकते हैं आय के, एम्प्लॉयमेंट के, रूरल एरिया के बीच में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, जबकि मेरे को देखने में ये लगा है कि बहुत ही प्लेजेंट डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम लोगों की समस्या सुनते हैं, बात करते हैं, और लोगों का एक विश्वास हम पे रहता है कि नहीं, सरकार को अपनी तरफ से अच्छा जो है जो भी पॉजिटिव हो सकता है वो भेजेंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो सिचुएशन भी टैकल की जा सकती है, और की भी है। आप दौसा जिला कलेक्टर है वर्तमान में, पूर्व में आपके फादर इन लॉ भी दौसा जिला कलेक्टर रहे हैं, तो उनका अनुभव कहीं आपके काम आएगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और काम, अनुभव भी काम में आएगा, और वो काफ़ी साल उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में दिए हैं, पूरी लाइफ ब्यूरोक्रेसी में दी है, तो 100% वो अनुभव काम आता है। और जब भी फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशंस होते हैं वो अनुभव काम में आता है, और कोशिश करेंगे कि जो उनका भी एक्सपीरियंस है और उनका भी जो एक रणनीति थी डिस्ट्रिक्ट को लेके, उसको किस तरीके से मैं अपनी रणनीति, हम दोनों का वर्किंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, लेकिन किस तरीके से उनकी रणनीति को मैं अपनी में अमालगमेट कर सकता हूँ और ज़िले के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। प्रयास वही रहेगा कि एक अच्छी शुरुआत करें और कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट करें, वो किसी भी फील्ड में हो, कृषि हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो। सर, एक पर्सनल सवाल है आपसे
कि आपने जब से ज्वाइन किया आप फुल एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, तो ये आपका वर्किंग स्टाइल है या कलेक्टर का रुतबा? देखिए, मैं कहूँगा अगर आप मेरे को ट्रैक करेंगे मेरे एसडीएम टाइम से, तो मुझे ना तो उस टाइम की वर्किंग में और आज की वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं लगता है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, आज तक बहुत ही अच्छे कलेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। इससे पूर्व में उदयपुर में मेरे कलेक्टर्स काफ़ी अच्छे कलेक्टर्स रहे हैं, जोधपुर में मेरे कलेक्टर थे काफ़ी अच्छे कलेक्टर, तो उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं कहूँगा कि अब मुझे इसमें कुछ फायर मोड या कुछ नहीं लगता है, ये रोज़ का। इनफैक्ट मैं तो ये कह के चलूँगा कि मैं तो -1 पे चल रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे मेरे को समझ ले और मैं डिस्ट्रिक्ट को समझ लूँ, तो हम लोग फिर जो नॉर्मल स्पीड है, एक्शन स्पीड है, उसमें चलेंगे। अभी तो देख के आराम से सेटल होके काम करने का प्रयास है। तो ये रोज़ का काम है और नेचर भी ऐसा ही है, तो इसमें कोई फायरिंग मोड वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा। तो ये है जिला कलेक्टर कमर चौधरी, जिनका कहना है कि मैं कोई फायरिंग मोड में नहीं हूं, लेकिन मेरा वर्किंग स्टाइल ही ऐसा ही है। खासकर मैं दौसा की जनता से अपील करना चाहता हूं, उन्हें कहना चाहता हूं कि किसी तरह की कोई समस्या हो तो पहले लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने से पहले, सड़कों पर आने से पहले एक बार खुद कलेक्टर से आकर उनकी समस्या के बारे में अवगत कराएं। ईटीवी भारत के लिए दिनेश तिवारी, दौसा।